हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन थी विभीषण की बेटी जिससे रावण भी बहुत डरता था। आइए जानते। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था, डरता था। तो आइए जानते हैं कि विभीषण की बेटी कौन थी। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त थे, हालांकि उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में उनका उल्लेख किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी भी है। और रावण क्यों उससे डरता था, ये भी जानना जरूरी है। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वे किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। आइए जानते हैं कि विभीषण की बेटी कौन थी। इस कहानी को सुनते हैं। कौन थी विभीषण की बेटी? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी हुई। त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। बता दें कि जब माता सीता ने रावण को उसके महल के अंदर रहने से इनकार कर दिया था, तब उनके कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिया। सभी राक्षसियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगी। तभी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता के प्रति ऐसे व्यवहार के लिए अपनी साथी राक्षसियों को खूब खरी खोटी सुनाई और माफ़ी मांगने के लिए उनसे कहा। विश्व दृश्य देख चुकी थी त्रिजटा ने अपना साथियों और माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका एक बानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वे सीता को परेशान करने की बजाय उनकी सेवा करें, क्योंकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसीलिए सभी उनकी बात भी मानती थी। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वह हथियारों और जादुई क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वह बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसीलिए वह उनसे डरता भी था। वह जब भी बोलती थी, जो कहती थी, वह हमेशा सच होता था। रावण ये भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उनकी पूजा करती थी। बनारस में है माता त्रिजटा का मंदिर। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थीं, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तब से उनकी पूजा होती चली आ रही है। चढ़ता है मूली और बैगन। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा राक्षसी की पूजा करता है, वह हमेशा उनकी रक्षा करती है। यही वजह है कि यहाँ साल में एक दिन भक्तों की भीड़ लगी होती है और भक्त मूली बैगन का भोग लगाकर विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी त्रिजटा की कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching.